फरहान रहमत आज न्यूज़ की शहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया कहाँ तक पहुँचे आपके प्रॉन्स? जो हमारे प्रॉन्स हैं वो हमने फ्राई कर लिए हैं और बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो गई है। ठीक है, अब इसकी हम सॉस बनाएंगे जैसे मैंने बताया था और इसको इसमें टॉस कर देंगे और फिर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल तैयार है। और बटर राइस मैंने रेडी करे हुए हैं बॉईल करके पानी में उसको, और फिर बटर में हम इसको सॉटे कर लेते हैं तो आपके बटर राइस तैयार होता है। बिल्कुल जी, बटर राइस तैयार है। और टैंग के बारे में मैं आपको बताऊं जी, टैंग सिर्फ आपको ताजगी नहीं देता है, और जब भी आप टैंग पीते हैं तो ये एक बेहतरीन सोर्स है आपकी बॉडी में विटामिन सी का। और जिस वक्त के हालात चल रहे हैं, कहते हैं कि जी इम्यून सिस्टम जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वक्त में सबसे अच्छा टैंग है। और अपनी पूरी फैमिली को आप इसका इस्तेमाल कराएं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सो भैया आप पीती हैं? बिल्कुल फेवरेट है मेरा। फेवरेट है कौन सा? ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज फ्लेवर, हाँ जी बिल्कुल, ऑरेंज फ्लेवर जो है इनका बड़ा फेवरेट है और आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। और सोबिया आपकी जो अभी रेसिपी तैयार होने वाली है थोड़ी देर में बटर राइस के साथ हमारी तैयार हो जाएगी। और आज की ड्रिंक जो है वो हमने बहुत सुना है, डेलगोना कॉफ़ी, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। कॉफ़ी जी, डेलगोना कॉफ़ी बड़ी वायरल हो गई थी, तो उसी से हम बना रहे हैं आज। कॉफ़ी तो हम सहरी इफ्तारी में नहीं ले सकते, तो मैंने उसका न्यू वर्जन निकाला, डेलगोना जामे श्री। वाओ, डेलगोना जामे श्री, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? अच्छा, जो बेसिकली हम डेलगोना में कॉफ़ी को बीट करके उसका फॉर्म बनाते हैं, तो हम जामे श्री को मैं इधर क्रीम में बीट किया है, उसको थोड़ा थिक कर लिया। नॉर्मल हमने ग्लास में चिल दूध डालेंगे और ऊपर से इसकी 2-3 स्पून डालेंगे, तो ये डेलगोना आपकी जामे श्री तैयार है। डेलगोना, अच्छा ये नाम बड़े अच्छे अच्छे रखती हैं, ये इसमें एक्सपर्ट हैं नाम रखने में, और जो बनाती हैं डिश वो बड़ी अच्छी होती हैं जी। इस वक्त हमारी नशिस्त में मौजूद हैं शाहिद अली चिश्ती साहब, और इनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये नाते शरीफ पेश करें। सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले, मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले, तुझको सदलाख मुबारक हो हलीमा दाई, तुझको सदलाख मुबारक हो हलीमा दाई, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले, मेरी धड़कन का वजीफा है दुरूद और सलाम, मेरी धड़कन का वजीफा है दुरूद और सलाम, मेरी धड़कन का वजीफा है दुरूद और सलाम, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा ज़माने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा ज़माने वाले, दीन मिट जाता अगर खून ना देते अपना, दीन मिट जाता अगर खून ना देते अपना, दीन मिट जाता अगर खून न देते अपना,
मेरे महबूब मोहम्मद के घराने वाले, मेरे महबूब मोहम्मद के घराने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहिद भाई बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं इस नशिस्त से। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। माज़ आपकी जानिब आऊँगा। अभी जो आपने बताया कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माशाल्लाह करी, और उसमें स्प्रे भी था, उसमें राशन भी थे, उसमें और भी दूसरी वो थी, तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, और क्या आप लोग इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं? अभी जो हमारा फर्दर प्लान है वो ईद के हवाले से, कि कहते हैं कि ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, लेकिन आज ऐसे माहौल में जब लोगों को बस खाने के लिए पूरा ना हो रहा हो, तो वो बच्चों की ईद के लिए कहाँ से कपड़े लाएंगे, कहाँ से चीज़ें करेंगे। तो जो अभी हमारा फर्दर प्लान है वो ईद है, फिर इंशाल्लाह बकरा ईद के हवाले से भी हम कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, माजी में भी की हैं हमने, और अभी भी इंशाल्लाह करने का इरादा है। अच्छा माज, जैसे कि अभी आपने बताया कि ईद देन बकरा ईद, तो ये कोई सोच आती है कि बंदा काम शुरू करता है कुछ इस तरह, ठीक है आप पहले कर रहे होंगे, लेकिन एकदम इतना ज़्यादा काम, तो फिर आपको क्या एक शौक होने लगता है कि जी अब ईद पे भी करना है, देन फिर बकरा ईद पे भी करना है, इट्स लाइक अ सोशल वर्कर वाला वो सीन हो जाता है? शहरी भाई सोचा तो ये भी नहीं था कि 8-10 हज़ार राशन से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस एक नियत थी कि किसी तरह सोसाइटी में अपना पार्ट प्ले करना है। ठीक है। तो बकरा ईद एक ऐसा मौका होता है कि जो एक बहुत बड़ा तबका कराची का ऐसा है जो डेली बेसिस पे काम करता है, वो बकरा ईद का इंतजार करता है कि कुर्बानी होगी तो मेरे घर गोश्त आएगा कहीं से। तो बस हमारी तरफ से भी जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्योंकि ज़ाहिर एजुकेशन सेक्टर से आपका ताल्लुक़ और काफ़ी सालों से ताल्लुक़ है, बात हो रही है वालिदैन के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कुछ कहना चाहेंगे आप? शरीफ बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमारा जो हमारा ताल्लुक़ रहता है वो रहता है 3 साल के बच्चे से लेके बच्चा मॉन्टेसरी में आता है तब से लेके मैट्रिक तक, फिर कोचिंग और ए लेवल और AC से भी हम अब ऑफ़र कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि जो वालिदैन, बिल्कुल जो आप लोगों ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, और वालिदैन की इज़्ज़त तमाम चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए सब चीज़ें, लेकिन हमने देखा है कि जो एक बच्चों को और वालिदैन का जो गैप है ना, ये उसका एक रीज़न बन जाता है कि जो ना एक गैप की वजह से ना मसले मसाइल पैदा होते हैं। जनरेशन गैप कैसे होते हैं? अब अगर मैं अपनी मिसाल दूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मेरे वालिद जो है रात में आके 15-20 मिनट मेरे साथ ना बैठे, या मैं उनके साथ जाके बैठ के कुछ बात ना करूं। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरे वालिद से जैसा मेरा है कि अक्सर हमने बच्चों को देखा है कि कोई बाहर लड़ाई है, कोई मसला है, तो अपने वालिदैन से छुपाते हैं कि उनको नहीं बताना है। अगर मेरा कोई मसला होता है मैं सबसे पहले अपने अब्बू को कॉल करता हूँ कि ये मसला हो गया। तो वो जो एक दोस्ती वाला रिश्ता मेरे वालिद से मेरा हमेशा से बना हुआ है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही बरकरार है। तो ये हमेशा टू साइड प्रोसेस होता है। हमने बहुत देखा है कि इतने सारे पेरेंट्स होते हैं जो पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, उनको बच्चों की प्रोग्रेस की, बच्चों की इन चीज़ों की इतनी फिक्र नहीं होती, उनका बस होता है कि बच्चा स्कूल चला गया, बस बाकी काम स्कूल वालों का है। और हमने फिर ये भी देखा है कि फिर वो बच्चे जब आगे 9th मैट्रिक में जाते हैं तो पेरेंट्स आगे फिर हमसे ये गिला करते हैं कि हम क्या करें, हमको शिकायत करते हैं, तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। अच्छा मोहसिन भाई, ये मुझे बताइएगा कि बिल्कुल वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम हम पे फ़र्ज़ है, हम पे लाजिम है, उन्हें उफ तक नहीं कहना। जो पॉइंट अभी माज ने रेस किया है कि जनरेशन गैप, तो इस पे आप क्या समझते हैं? ये जो जनरेशन गैप आया है पेरेंट्स में, वाकई में इसके 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि आजकल माँ बाप दोनों ही कमाने में होते हैं, फिर बच्चे को एक फादर से फियर होता है, एक खौफ होता है, पता नहीं क्यों होता है, और क्योंकि अक्सर फादर गुस्से के भी तेज़ होते हैं, तो इसकी वजह से आप समझते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास मिसाल सहाबा कराम अहले बैत की, और मेरे आका हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी शान और अज़मत ये है कि आपको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता था, लेकिन आप अगर उनकी ज़िंदगी को देखें कि अपनी औलाद के साथ उनका रवैया क्या था, तो आपको पता लगेगा हमारा इस्लाम तो बड़ा प्यारा है। आप एक मरतबा बैठे हुए थे और एक इलाके का गवर्नर लगाना था, वो शख्स बैठा हुआ था साथ, तो वो शख्स बैठा हुआ और आप कुछ लिख रहे थे, इतने में आपका बेटे आए, और जैसे ही आपका बेटा छोटा सा आपके पास आया तो आपने उसको मोहब्बत से गले लगाया, उसका माथा चूमा, और आप गुफ्तगू गवर्नर जो बनने वाले उससे कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने गुफ्तगू को रोका और उससे मुलाकात की, उससे शफकत से सर पर हाथ फेरा और बच्चा चला गया। फिर दोबारा आपने बात शुरू कर दी। इस तरह 2-3 मरतबा हुआ और वो शख्स देख रहा था जो गवर्नर बनने वाला था। फिर आपसे कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, आप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि जब आ रहा है आप उतनी शफकत दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, और आप इतना प्यार कर रहे हैं। फरमाया
बात ऐसे ही है कि ये मेरी औलाद तो है, लेकिन तुम्हारा क्या रवैया है? फरमाया मैं तो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करता। फरमाया जब तू औलाद से अपनी मोहब्बत नहीं कर सकता तो फिर रैया के साथ क्या करेगा, और तू किस तरीके से वहां के गवर्नर को संभालेगा? फरमाया तू इस काबिल नहीं। मालूम क्या चला कि माँ और बाप का रिश्ता दोस्ती जैसा ही होना चाहिए और ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि बच्चा अपने हर दिल की बात बाप से कर सके, लेकिन तमीज बरकरार हो। बिल्कुल, ये एक हदीस में आया, रसूल ने फरमाया कि जब तुम अपने दो शख्स हुजूर के पास आए, मेरी बात समझिएगा, हुजूर ने इन दोनों को देख के फरमाया ये तुम्हारे कौन लगते हैं? बेटे से पूछा, फरमाया ये मेरे वालिद हैं। फरमाया अच्छा तुम्हारे वालिद हैं, तो अब क्या करना, कभी इनका नाम लेके नहीं पुकारना, पहली बात, इनके आगे नहीं चलना, और जब तक ये बैठे नहीं तब तक नहीं बैठना। मुराद है कि हुजूर ने बाप की भी शान बयान फरमाई, इसी तरह के इस्लाम ने औलाद की भी शान बयान फरमाई है कि औलाद को तुम ये नहीं कि तुम उसे गुलाम समझो या तुम अपनी हुक्मरानी या अपनी ताकत समझो और उस पर जुल्म ढाना शुरू करो। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि वालिदैन की जिम्मेदारी होती है दीनी भी तालीम दिलवाना और दुनियावी तालीम भी दिलाना, तो इसको किस तरह पेरेंट्स को करना चाहिए? क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ माजरत के साथ कि ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि हम अपने बच्चे को किसी हाई स्कूल में करा दें और दूसरी चीज़ों में करा दें, और जब हम उसकी दीनी तालीम की बात आती है तो ठीक है पीछे हटते हैं। फिर मुझे एक बहुत एतराज़ है, पता नहीं मैं गलत हूँ सही हूँ, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से बात ज़रूर करूँगा कि हम अपने बच्चे को बहुत महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, 25,000 30,000 40,000 तक फ़ीस महाना हम देते हैं, लेकिन जहाँ आती है कुरान शरीफ पढ़ाने की बात तो वहाँ हम सारे मोल तोल करते हैं, कोई 500 की बात करता है, कोई 1000 की बात करता है। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे नहीं पता मैं अभी सही बात कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप मेरी इस पर वो कीजिएगा, इसकी वजह क्या है? देखिए फिर मैं आपसे बात कहूँ कि देखें ये कुरान हकीम, अभी जो कुरान की बात भी कर रहे थे, यकीन जाने ये जो दुनियावी तालीम बेशक दिलाएंगे, हुजूर ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए मफहूम तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ क्योंकि तुम्हें इल्म हासिल करना है, लेकिन दीन इस्लाम की तालीम या कुरान की तालीम इसकी शान और अज़मत क्या है? हुजूर ने फरमाया अगर कोई अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान कराता है, जब रोज़ महशर आएगा ना, अल्लाह ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी मशरिक़ से मगरिब, किसको पहनाएगा? बच्चे को नहीं, वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी मशरिक़ से मगरिब तक होगी। सोचें जो कुरान पढ़ाए अल्लाह ताला उन वालिदैन को मशरिक़ से मगरिब तक का ऐसा रोशन ताज पहनाएगा, तो सोचे क्या मुकाम होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, जो मैंने ये बात की मुझे इस पर बताइएगा अगर मैंने गलत की है, ये क्यों होता है हमारे यहाँ कि जब बात आती है मौलवी साहब को पैसे देने की, कारी साहब को पैसे देने की, तो कहते हैं हदिया के नाम पे आप, क्योंकि वो फीस नहीं कहते हैं हदिया कहते हैं, तो कोई कहता है 500 दे दें, कोई कहता है 1000। अच्छा देखिए बात ये कि हकीकत बात तो ये कि कुरान पढ़ने आने का तो हम मोल दे ही नहीं सकते, बेशक वो तो अनमोल है, हम या कारी हो या कोई उसको हम उसके वक्त के देते हैं। ज़ाहिर सी बात हर इंसान के साथ एक पेट लगा हुआ है या उसे माशी मामला है कि उसे भी अपने बच्चों को पालना है, तो हकीकत तो ये कि हमें बेहतर से बेहतर वो तालीम दे रहा है जो आखिरत उसकी नहीं संवारेगी, बल्कि उसका मुकाम ये है बच्चा जब पढ़ेगा, दुनिया में पढ़ रहा है, बाप मर गया है, सवाब बच्चे को मिल रहा है और आप बाप कब्र में अल्लाह ताला उसे भी सवाब दे रहा है, तो इतनी बड़ी तालीम है, इतनी बड़ी नेमत है। असल में हमने इसको पहुंचाया तरीके से नहीं है कि कुरान की अजमत क्या है, दीन की अजमत क्या है। हमने सोचा कि ठीक है हम मुसलमान हैं, हम पढ़ लें काफ़ी है, या पढ़ा ले जो कारी साहब पढ़ा। फिर मैं आपको यहाँ तक बात कहूँ, हम अपने बच्चे को दीनी मदारिस में उस बच्चों को भेजते हैं जो सबसे ज़्यादा डल होता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, और जो काबिल होता है उसे कहते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंसदान बनेगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह का करम है कि बहुत से उलमा जिनको अल्लाह ने अक्ल व फहम भी, वो साइंसदान भी, डॉक्टर भी हैं। आप वाली बात जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ऐसा क्यों कि 500 क्यों दिए जाते हैं, इनको क्यों नहीं अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, ये हम ये सोचते हैं कि भाई नाउज़ुबिल्लाह ये दीन हमारे घर का है, जो हम सोचते हैं ना ये दीन हमारे घर का है, हम ये अगर पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। असल तो ये कि ये हमारा दुनिया हमारी अच्छी कर दे, हमारे पास पैसे अच्छे आ जाएं, हमारा बच्चा हमारे लिए आगे का मुस्तकबिल बेहतर बना दें। असल में ये थोड़ी आर्जी मुस्तकबिल को देख रहे होते हैं। फिर मैं कहूँगा अगर किसी का किराया घर है, वो सोचता है मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा कमाएगा तो मेरा अपना घर हो जाएगा, वो ये नहीं सोच रहा जो जन्नत में घर बनाएगा वो भी ये बेटा है। अभिषेक मैंने ये बात इस पर करी कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता हूँ, फिर मेरे कोई दोस्त हैं उस पर एतराज़ करते हैं कि यार तुम ये क्या बातें करते हो, कि हमें घर में कोई फंक्शन कराना होगा तो सिंगर्स को हम बुलाते हैं, उनको बहुत पैसे देते हैं, लेकिन जब घर में मिलाद कराने की बारी आती है या कुरान खानी कराने की बारी आती है तो फिर लोग निकाल कहते हैं जी 1500 रुपये ले लें या आप 1000 रुपये ले लें। मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है, और बात वही है कि दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, मैं हरगिज़ नहीं कहता, लेकिन जो दीनी तालीम देने आ रहा है
वो आपकी आखिरत भी संवार रहा है और आपको ये अजर मिलता रहेगा। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रा सोचिएगा। बदर भाई, शारी भाई, मैं ये एक माजरत के साथ, ये जो भाई ने अभी जिक्र किया बच्चों के लिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसमें माँ बाप की भी कोताही होती है कि वो दीनी तालीम नहीं आगे दे पाते। अब जो बच्चा बचपन में ही दीनी तालीम नहीं लेता, फिर उसको आगे चल के वो शौक नहीं रहता। बिल्कुल। आपको इस तरह अगर सोचें, बरोज़े क़यामत अगर हिसाब किताब हो रहा होगा और अल्लाह ताला उससे पूछेगा बच्चे से कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने नमाज नहीं सीखी, आपने दीनी तालीम नहीं ली, तो बच्चा क्या बताएगा? ये बताएगा कि मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाना सिखाया, मेरी माँ ने घुटने घुटने से चलना सिखाया, मेरे बाप ने कपड़े पहनना सिखाए, मेरे बाप ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। अगर मेरा बाप और मेरी माँ भूले तो कुरान पढ़ाना भूल गए, अगर मेरी माँ और मेरा बाप भूले तो ये दीनी तालीम भूल गए। तो ये बड़ा ये बड़ा, आप इसको सोचेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ी जिम्मेदारी। और बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ी जिम्मेदारी। मुझे दुख भी बहुत होता है, पता नहीं क्यों, कि जब वहां पे पैसे देने की बारी आती है, देखिए अल्लाह की राह में दे रहे हैं। देखें वो वाली बात मुफ्ती साहब की कि हम कुरान पढ़ाने के तो पैसे दे ही नहीं सकते ना, उसको तो अनमोल चीज है, लेकिन वहां हमारी जेब जो है वो फौरन कंजूस बन जाती है और उस वक्त हमें लगने लगता है कि यार हम इसको क्यों दे रहे हैं। मतलब भाई अफसोस होता है। देखिए कुरान की अहमियत को समझे ना लोग कुरान की अहमियत को समझें। लोग नहीं समझ पाते, लोग ये समझते हैं कि कुरान पाक है, हम रमजानों में पढ़ेंगे या किसी की मैयत के लिए पढ़ेंगे। आप ये सोचिए कि कुरान पाक जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्यों आया, ये सवाल बनता है ना। देखिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम तर बातें कर लिया करते थे, और राज़ो न्याज की बातें अल्लाह ताला ने अपने पास बुला के कर ली। ये कुरान हुजूर की उम्मत के लिए इसलिए आया कि अल्लाह ताला अपने हबीब की उम्मत से खुद बात करना चाहता है। सुभान अल्लाह। उसने 1400 साल पहले खत लिखा हुजूर की उम्मत के लिए। आज जब खुदा हमसे बात करना चाहता है तो रिंगिंग ट्यून में कुरान की तिलावत लगी हुई थी और हम मुंह को फेर लेते हैं। हम खुदा से मुंह फेरते हैं तो फिर खुदा हमसे मुंह फेरता है। अगर इजाज़त तो मैं आपकी बात काट के कहूँगा, बात ये कि इसमें वालिदैन की जो बात की ना, ऐसा ही है। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा जो है ना वो मुफ्ती आजम फ़लस्तीन बन जाए, और ख़ुद जो है वो रिश्वत भी कमा रहे होते हैं या दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये बात मेरे इस वक्त उठाने का मकसद ये था कि मैं काफ़ी सालों से जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता था मैं देखता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कभी किसी हमारे दोस्त के यहाँ कुरान खानी करानी हो तो मैं उसके लिए बात कर लेता था, मेरी होती थी। और जब उनके हदिये की बारी आती थी तो वो जो पैसे निकालते थे तो मुझे शर्मिंदगी होती थी कि यार ये मतलब इससे क्या होगा। बात ये है कि जो आपको दीनी तालीम देने आ रहा है उसके साथ एक पेट भी लगा हुआ, उसकी फैमिली भी है, तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर इस नशिस्त से कोई एक बंदा भी सोच लेगा तो मेरी इस नशिस्त का मकसद जो है पूरा हो जाएगा। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने बड़ी ज़बरदस्त डिश तैयार कर ली है। सोबिया बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। प्रॉन्स और ये राइस। अच्छा, ये राइस इतने से क्यों रखे जाते हैं? शायद ये रीज़न क्या होता है? मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट में तो मेरा एक सवाल होता है कि राइस इतने कम क्यों देते हैं आप लोग, ये बताएं। अच्छा, ये वैसे तो ये कहते हैं पर पर्सन मील होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से होता है। बट अगर आप इसको जैसे कि एक प्याले में डालकर हम एक पर पर्सन सर्विंग के हिसाब से करते हैं, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तोड़ेंगे तो ज़्यादा मतलब इसको स्पून से फैलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक पर पर्सन के हिसाब से बहुत होता है। ठीक है जी, एक बंदे के लिहाज से। लेकिन हम लोग क्योंकि ज़्यादा चावल खाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमें ये होता है कि जी ये तो बहुत कम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज वालिदैन के हवाले से बात हो रही है और हर किसी के वालिदैन की बड़ी मेहनत होती है। आप पे भी बड़ी मेहनत लगी जो माशाल्लाह आज आप ये काम कर रही हैं, तो आपको किसने सपोर्ट किया? क्योंकि जब आपने सोचा होगा कि जी मैं शेफ बनूं, तो किससे परमिशन ली, कोई सपोर्ट किसने दी सबसे ज़्यादा? अम्मी ने दी। बिल्कुल। आपको लगता है अब्बू से डर लगता है? तभी पहले अम्मी से बात करती हूँ। अच्छा, लेकिन ये तो बात आपने बिल्कुल अलग कर दी। जो बेटियां होती हैं वो फादर से क्लोज होती हैं और अम्मी से थोड़ा वो होती हैं, तो आप अपनी अम्मी से ज्यादा क्लोज हैं? मैं अम्मी से बहुत ज्यादा हूँ, अब्बू से भी हूँ, बट वो होता है ना एक डर होता है अब्बू से कि पहले अम्मी आप जाके बात कर लें, तो मैं नहीं कर पाती। डांट पड़ती है अब्बू से? कभी डांटते वो नहीं है बिल्कुल भी, बिला वजह बदनाम कर रही हैं? नहीं, फिर भी वो एक होता है ना अब्बू का रोब होता है, तो वो है, अब्बू का रोब है। चलें जी, अब्बू का रोब होना चाहिए। और हर बच्चा जो भी कामयाब होता है उसके पीछे उसकी वालदा का हाथ होता है। कहते हैं हर कामयाब औरत के मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो उसकी माँ होती है। हमारे यहाँ अलग अलग उसको तर्ज से लिया जाता है। और हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं शाहिद चिश्ती साहब। अभी आपने शाहिद चिश्ती साहब की नातख्वानी भी सुनी थी, इनसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करेंगे कि नात शरीफ पेश करें।
करम की खैरा करम की खैरात मिल रही है, करम से उनके मैं पल रहा हूँ। करम की खैरात करम की खैरात मिल रही है, करम से उनके मैं पल रहा हूँ। मैं प्यारे आका की नात पढ़कर नसीब अपना बदल रहा हूँ। मैं प्यारे आका की नात पढ़कर नसीब अपना बदल रहा हूँ। हवा मुखालिफ नहीं कोई गम, चराग मेरा न होगा मध्यम। हवा मुखालिफ नहीं कोई गम, चराग मेरा न होगा मध्यम। नबी का दामन है मेरे सर पर, मैं गर्दिशों से निकल रहा हूँ। नबी का दामन है मेरे सर पर, मैं गर्दिशों से निकल रहा हूँ। मैं नाम लेवा हूँ पंजतन का, जो नूर है इस हसी चमन का। मैं नाम लेवा हूँ पंजतन का, जो नूर है इस हसी चमन का। मैं जब से उनका गदा बना हूँ, हर एक मौसम में फल रहा हूँ। मैं प्यारे आका की नात पढ़कर नसीब अपना बदल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक शाहिद भाई, बेशक आपका नसीब बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बदर भाई, आपकी जानिब आऊँ। आपने बताया कि हम कुरान की तरफ से ही जो है आयात से इलाज करते हैं, तो जो इलाज करवाने आए बंदा, उसका यकीन होना ज़रूरी है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अगर मैं दुआ यकीन से मांगूंगा तो कबूल होगी, और अगर मेरे दिल में ये होगा कि ये पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी तो नहीं होगी। तो जब कोई बंदा इलाज करवाने जाए तो उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा इलाज सही होगा तो होता है, वरना ये आपने बात बहुत अच्छी की। हमारे पास जो लोग आते हैं, हम उन्हें यही बात बताते हैं कि तुम्हें शिफा देनी है तो अल्लाह ने देनी है, कुरान के वसीले से देनी है। उसके पास एक चार्ट होता है, उस पर लिखा होता है उसने 1 हफ्ते में 15 दिन में मुझे मर जाना है। अब दुनिया का कोई और आदमी, कोई दवा, कोई हॉस्पिटल, वो सब आजमा चुका होता है। वो खुद उसके दिल में जब किसी के सामने मौत आती है तो फिर उसको खुदा ही याद आता है, और हम उसे यही बात बताते हैं। ये कुरान थेरेपी से
शरीफ भाई, हम जब कुरान की आयतों से खौलता हुआ तेल होता है, उस खौलते हुए तेल में हम अपना पाँव डिप करके उसकी उस जगह पर लगाते हैं। ना वो खौलता हुआ तेल हमें जलाता है, ना वो खौलता हुआ तेल उस शख्स को जलाता है। हमारे पास 125 बच्चे हैं जो ब्लड कैंसर में हैं, ब्लड कैंसर में। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ख़वातीन हैं। हम ख़वातीन के लिए हमारे पास अलग ख़वातीन का एक डिपार्टमेंट अलग है जो ख़वातीन ही दम करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन तमाम तर मसलों का हल कुरान पाक में रखा है। अच्छा बदर भाई, आपने जो बात की है खौलते हुए तेल वाली, कुछ इसमें फ्रॉडिये भी आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। हमने माजी में ऐसे प्रोग्राम भी किए, जी हाँ। पकड़ने वाले वो भी किए, तो इनसे कैसे बचा जाए? बात अगर उनसे जाके करें तो वो भी अल्लाह रसूल की कर रहे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर वो इस तरह की चीजें करके लोगों को ये दिखाते हैं कि देखिए जी हमने तो गर्म तेल में हाथ डाल दिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, या हमारे हाथ से कोई चीज निकल आई। इनसे कैसे बचा जाए? देखिए जी, ये बहुत आसान है। आपसे अगर कोई शख्स किसी भी मद में पैसे मांगता है, किसी भी मद में आपसे पैसे मांगता है, तो वो 2 नंबर आदमी है। अगर कोई शख्स आपको ये बताए कि जी ये सारा कमाल मेरा, तो फिर वो 2 नंबर आदमी है। इंसान का कोई कमाल नहीं है। मेरा अगर बच्चा, मैं आपको इस टीवी चैनल पे बता रहा हूँ, मेरा अगर बच्चे को बुखार हो जाए तो मैं हॉस्पिटल में लाइन लगा के दिखाता हूँ। मतलब मैं तो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे का नहीं। अगर अल्लाह ना चाहे, ये सब कुछ अल्लाह ताला करता है। और अल्लाह ताला ने इस कुरान में तमाम तर मसलों का हल रख दिया है। आप इस कुरान की आयतों से निकालें, जितने भी उलमा इकराम हैं, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, या बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, वो सब इसी कुरान से इलाज करते हैं। और कोई ऐसी उनके पास ना दवा है, ना कोई और ऐसी किताब है, सब इलाज इसी कुरान में है। अच्छा बदर भाई, जो मैंने बात की, आप भी इससे यकीन मानते होंगे कि ऐसे बहुत से ढोंगिए भी आए होते हैं। और जो मैं भी ये कहता हूँ, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो इट्स मीन कि वो 2 नंबर आपको बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, उसमें कोई कह देता है कि जी हमें इससे सदका करना है, हमें इससे ज़कात देनी है, या आपके इन पैसों से इतने लोगों का खाना होगा, ये सब मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है। बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बातें। हमसे लोग कहते हैं कि आप हमें अपना हदिया बताएं, तो हम उनके सीधा सीधा सा जवाब देते हैं, कुरान पाक का भी कोई हदिया होता है क्या? इसकी भी कोई कीमत होती है क्या? और आप यकीन कीजिए कि हमारे पास एक गरीब आदमी से लेकर अमीर तरीन लोग भी आते हैं, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं। हम लोग तो, हमें तो एहसास नहीं है। जब आप हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में आएंगे तो आपको पता चलेगा, लोग कान में बताते हैं हमारे पास इतने पैसे हैं शाह साहब, और 15 दिन रह गए। ये कैसे मिलेंगे 15 दिन? आप यकीन कीजिए कि इसीलिए लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं। जब आदमी परेशान होता है, वो किसी के पास भी जाता है, तो वो फिर उसको दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी आप हमें पैसे दें, आप हमें ये हदिया दें। बिल्कुल, तो लेकिन मैं ये चीज बिल्कुल जी तमाम, और फिर उनका अंजाम भी दुनिया देखती है, दुनिया देखती है उनका अंजाम, जो लोगों से फ्रॉड करते हैं। जितने भी तमाम देखने वाले हैं उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि ये चीज़ भी अपने जहन में रखें, जो बदर भाई ने बताई है कि अगर वो आपसे पैसे मांगते हैं किसी भी मद में, या आपको जो है कि सदक़े कराने, बकरे देने, और ये बात जब भी कोई इलाज कराने जाए कुरान थेरेपी, उसको इस बात का यकीन अगर होगा कि मेरा रब शिफा देने वाला है। दुनिया तो फेल हो गई ना, बिल्कुल डॉक्टर्स फेल हो गए, सब फेल हो गए, लेकिन शिफा देने वाला मेरा रब है, तो वो आयत आप पे जरूर असर करेंगी। लेकिन जरा सा रत्ती बराबर भी अगर आपके दिल में ये होगा कि होगा या नहीं होगा, तो फिर मेरे ख्याल से शायद असर नहीं होगा। बाकी सेहत देने वाली ज़ात जो है वो मेरे रब की है। बाज़ आपकी जानिब में आऊँगा, आपने क्या देखा इस दफ़ा कोविड में कि कितना नौजवानों में, एक तो मैंने आप में देखा माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी कि मैं आपकी वीडियोस देख रहा था कि आप बहुत काम कर रहे थे, स्टिल यू आर वर्किंग। अभी नौजवानों में आपने इस दफ़ा कैसा जोश देखा? आप तो खुद भी नौजवान ही हैं, छोटे हैं, लेकिन कैसा आपने देखा जोश? देखें, आपने जो भी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी सोशल वर्कर्स की, हम तो खैर एक बहुत छोटे से पैमाने पे काम कर रहे हैं। 90% जो भी वॉलंटियर्स हैं वो यंगस्टर्स ही हैं, वो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, वो इंटर के स्टूडेंट्स हैं। ये कोरोना वायरस की एक ऐसी वबा है जो सब कह रहे हैं घर पे रहना है। दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा चुकी है, सब क्वारंटाइन में जा चुके हैं, घरों पे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज बंद हो चुके हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क फ्रॉम होम कह रही हैं। और ऐसे सब में अगर एक 15 साल का लड़का, एक 12 साल का लड़का, एक 18 साल का लड़का अपनी सेहत, अपनी हेल्थ को पीछे रखते हुए अगर एक आगे किसी और की मदद के लिए आए, तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी बात है। और सलाम उन सारे वालिदैन को जो इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत खुशी की बात है, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, देखें अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर एक बात कहूँगा कि आप ग्लव्स लें, मास्क लें, सारी जो SOPs उनको फॉलो करें। बट जो लड़के निकले, मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं हर उस लड़के को प्रमोट करने का कायल हूँ जिसने अपनी इतनी सी उम्र में, मतलब ज़ाहिर इतनी सी उम्र यही कहूँगा कि 20 साल 25 साल या 16 साल 17 साल, ये भी इतनी उम्रें नहीं होती हैं, लेकिन एक शौक़ और एक जज्बा इनमें देख के बड़ी खुशी हुई। और इसी में मैं कहता हूँ कि मुझे अपने मुल्क पे और अपने मुल्क के
नौजवानों पे फ़ख्र है। अब मुफ्ती साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और बहुत सारे हमारे सवाल जो हैं बाकी हैं। मुझे बताएं कि अगर वालिदैन कोई नाजायज़ बात कर रहे हों तो क्या माननी चाहिए? देखिए, नाजायज़ बात तो शरीयत ने मना फरमाई है कि उनको आप तंबी फरमाएं। जायज़ बात पर बिल्कुल हुक्म उदूली नहीं करनी, लेकिन नाजायज़ बात पर बदतमीज़ी नहीं करनी, उन्हें बता देना कि ये बात आपकी गलत है, इसको ना मानिए। लेकिन मैं आपके वक्त में इसलिए दो बातें अगर ज़्यादा मैं कर दूँ, हदीस पाक में आता है सहाबा कराम सूरह फातिहा पढ़कर सांप का जहर निकाल लेते थे। मुराद ये कि बेशक कुरान पाक में शिफा है, लेकिन अल्लाह ताला के प्यारे सहाबा कराम कुरान सूरह फातिहा पढ़ते थे और सांप का जो जहर होता है यानी कि इंसान मर जाता है वो जहर निकल जाता था। आज भी कुरान मौजूद है बेशक, लेकिन बात वही तकवा ज़रूरी है। ज़ुबान ऐसी हो कि जब आप पढ़ें तो अल्लाह का कलाम आप पर असर करे। एक बात तो ये, दूसरी बात माँ बाप के ऊपर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो सजा है, या आपको सवाल करना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि आपने बोला कि जायज़ बात जो है वो माननी चाहिए, नाजायज़ पे भी उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। एक सिचुएशन ये होती है कुछ घरों में हम देखते हैं कि लड़के जवान हो जाते हैं या जवान नहीं 15-16 साल के हो जाते हैं और जो वालिद होते हैं वो अपनी वालदा पे हाथ उठा रहे होते हैं। उसमें अगर औलाद बेटा अपने बाप से बदतमीजी करता है या उसके साथ दस्तो गिरेबा हो जाता है तो क्या उसको गुनाह है या वो अपनी माँ को पिटते हुए देख सकता है? नहीं, पिटते हुए नहीं देख सकता, ये बात भी सही है, लेकिन दस्तो गिरेबा भी ना हो। कोशिश करे कि मैंने फिर भाई ये वाली हदीस पर अमल किया। अब वो नहीं रोक रहा है, एक बाप अपनी बीवी को मार रहा है, वो पहले जाहिर सी बात है उससे रोके हैं, वही बात आ गई हाथ से रोके, जुबान से मना करे, और वरना भी दिल में बुरा जाने रोक सकता है। लेकिन रोकने के साथ ऐसा नहीं कि रोका उसके बाद दूसरा हाथ उसी बेटे का चल गया हो। बात समझ रहे कि पहले हाथ से रोका, दूसरे हाथ से बाप के साथ बदतमीजी। अच्छा, उस दौरान अगर उससे अपने बाप से वो बदतमीजी करता है, जाहिर है एक आप वैसे नहीं रुक रहा और उसमें कोई बदतमीजी होती है तो उसको गुनाह मिलेगा? देखिए, दो बातें फिर भी आई आ गई। बदतमीजी से मुराद ये कि वो अपनी माँ की हिफाजत के लिए वो अपने बाप को वो जबरन उनके साथ कोई ऐसा फेल अंजाम दिया कि नाज़ुबिल्लाह से मारना पीटना शुरू कर रहे हैं, बल्कि कोशिश करके उनको ऐसे दबा ले या उनको रोक दे, तो उसमें वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी, नाज़ुबिल्लाह बाप को ही मारना शुरू कर दिया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, या क्योंकि फिर ये बात कि एक तरफ बच्चा साइड ले रहा है, दूसरी तरफ नहीं ले रहा, हालांकि माँ बेशक हक पर होगी, जाहिर सी बात है वो बेचारी मजलूम है, लेकिन हुक्म तो यही है कि आप बाप के साथ भी बदतमीजी नहीं करेंगे, उसे रोकेंगे। काम क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, मुझे बताएं कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनका हुक्म नहीं मानते, उनके लिए क्या हुक्म? अब आ जाए बिल्कुल वक्त की हज़रत। देखिए, हमारे नज़दीक सहाबा कराम से बढ़कर या अहले बैत से बढ़कर कोई नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ने की शान की अज़मत की वजह से हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल हैं, आखिरी वक्त है, दुनिया से जा रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को भेजते हैं क्योंकि उनके ज़ुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। सहाबी रसूल असहाबी का नजूम, मेरे साहबा सितारे की मानने इतनी बड़ी शान, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। रसूल हज़रत बिलाल गए, कलमा नहीं पढ़ पाए। हज़रत बिलाल आए, आका कलमा नहीं पढ़ पा रहे। फरमाया देखो घर में क्या हो रहा है। देखा माँ नाराज़ है। हुजूर ने फरमाया जाओ उनकी माँ को राज़ी करो। माँ राज़ी नहीं हो रही। हुजूर ने खुद फरमाया कि सहाबा कराम लकड़ियाँ जमा करो। तो माँ ने देखा यार सर लकड़ियाँ क्यों जमा करवा रहे हैं? तेरे बेटे को जलाएंगे, इसकी नमाज़ें, इसकी हज, इसकी ज़कात अपनी जगह, लेकिन तेरी नाफरमानी का ये मामला है कि अगर तुमने इसे माफ़ ना किया ये दोज़ख में भी जलेगा। तो सोच रहे मुख्तसर कि माँ अगर नाराज़ हो जाए, बंदा भले साहबी रसूल हो, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है, कलमा नसीब नहीं होता। तो जब उन्होंने माफ़ कर दिया तो उन्हें भी कलमा नसीब हो गया। बिल्कुल जी, ये तमाम नसीहत है उन तमाम औलादों के लिए जो आज भी अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं और उन्हें अब वो ये समझने लगते हैं कि हम किसी मुकाम पे बैठ गए तो हमारे वालिदैन की कोई नाउज़ुबिल्लाह हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस नशिस्त पे देखें, मैं तो बहुत ही अदना सा आदमी हूँ और मुझे खुद इतनी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हमारे मुफ्ती साहिबान होते हैं इनसे पूछने का मकसद ये होता है ताकि आप लोग अवेयर हो सकें। अब आप देख लें कि जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हैं उसे कलमा तक नसीब नहीं होगा, तो इससे बुरी क्या ज़िंदगी होगी? आप अपनी ज़िंदगी में कितना जी लेंगे? 50, 60, 70, 80, और उसमें क्या कर लेंगे आप? लेकिन जो आपकी आखिरत है वो आपकी आखिरत तबाह हो जाती है। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके हुक्म माने और उन्हें खुश रखें ताकि आपसे आपका रब जो है वो मुतमईन रहे। यहाँ हमारी नशरियात का वक्त जो है ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।